बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो है चैप्टर 11 होलोजोइक न्यूट्रिशन के टॉपिक स्टडी कर रहे थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा टंग तक हमने कवर कर लिया था। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है स्लाइवरी ग्लैंड। सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड है क्या। स्लाइवरी ग्लैंड, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जब हम खाने के बारे में सोचते हैं, कोई स्पाइसी फूड हो या कुछ हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जहन में कोई भी खाने की चीज़ सोचें तो हमारे मुंह में जो है एक वाटरी सॉल्यूशन बनता है। एक वाटरी सॉल्यूशन जो इंस्टेंटली हमारे माउथ में एंटर होता है, या हमारे माउथ जिससे फिल हो जाता है जिस वाटरी सॉल्यूशन से, उस वाटरी सॉल्यूशन का नाम है स्लाइवा। स्लाइवा रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड। इवन आप अभी किसी भी खाने के बारे में सोचें, खास तौर पे कोई स्पाइसी फूड हो, और इस स्पाइसी फूड को सोचते ही इंस्टेंटली हमारे माउथ में वाटर की रिलीजिंग शुरू हो जाती है। अब ये वाटर क्या चीज़ है? ये वाटर है स्लाइवा, जो कि सीक्रेट होता है या रिलीज होता है किस जगह से? हमारे स्लाइवरी ग्लैंड में। और कहाँ रिलीज होता है? हमारे ओरल कैविटी में। अच्छा, अब ये ओरल कैविटी में ये रिलीज हो रहा है। जैसे कि ओरल कैविटी मैंने आपसे कहा था कि इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो ये स्लाइवा क्या करता है? ये स्लाइवा हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। ये हमारे फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प आउट करता है। इसे आप ये भी कह सकते हो कि दे हेल्प इन द सॉफ्टन द फूड। ये हमारे फूड को सॉफ्टन जो है या सॉफ्ट करने में भी हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि आपने देखा हो, हम कोई कितनी भी हार्ड चीज़ खाएं जो थोड़ी सी हार्ड हो, जैसे ही हम उसे अपने माउथ ओरल कैविटी में रखते हैं और उसे च्यू करना शुरू करते हैं, और उस च्यू करते हुए जब उसमें स्लाइवा हमारा ऐड होता है उस बोलस में, तो उसके थ्रू हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। और वो सॉफ्ट कैसे होता है? क्योंकि स्लाइवा हमारे उस फूड के साथ ऐड हो जाता है। और स्लाइवा का मेन रोल क्या है? हेल्प इन लुब्रिकेशन या सॉफ्ट इन द फूड। ये सॉफ्ट करता है हमारे फूड को, और ये सॉफ्ट इसलिए करता है ताकि हम जो है वो इजीली स्वेलोइंग प्रोसेस कर सके। स्वेलिंग प्रोसेस कहते हैं निगलना, फूड को जो हम निगलते हैं, तो इजीली स्वेलोइंग प्रोसेस हम कर सकें। इसी वजह से स्लाइवरी ग्लैंड हमारे जो है वो रिलीज होता है, हमारे फूड के साथ अटैच होता है। अटैच होके फूड के साथ मिक्स होके हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, और इसके साथ साथ इजी स्वेलोइंग करने में भी हेल्प आउट करता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देख लेते हैं कि नंबर 1 हमारे एंजाइम में हमारे स्लाइवा में एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज इस एंजाइम का नाम है। इसका बहुत मेन रोल है, क्योंकि जैसे ही हम अपना फूड इनटेक करते हैं और उस फूड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्च। अब स्टार्च क्या चीज है? स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। आप इसे स्टार्च कहें या स्टार्च कहें, प्रोनाउंसिएशन है। अब ये जो हमारे पास जो स्टार्च है ये क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। पॉली मीन्स मैनी और सैकेराइड मीन्स शुगर। एक कॉम्प्लेक्स का जो है कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड है। इस स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है किस चीज में? माल्टोज में। और माल्टोज क्या है? माल्टोज है डाइसैकेराइड। अच्छा, यहां पे हम एक मीनिंग देख लेते हैं। लाइक पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर। ये मल्टीपल शुगर से बना है, पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल है। डाई मीन्स 2 एंड सैकेराइड मीन्स शुगर, और ये 2 शुगर मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट वन, हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा रिलीज हो रहा है उसके फर्स्ट एंजाइम का क्या वर्क है
कि वो हमारे अमाइलेज उसमें रिलीज होता है, उस एंजाइम में उस अमाइलेज उसमें मौजूद है और वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किस चीज में, माल्टोज में। ये नंबर 1 वर्क हो गया फर्स्ट एंजाइम का। ये है हमारे पास फर्स्ट एंजाइम जो हमारे सलाइवा में मौजूद है। नंबर 2 जो हमारे पास सलाइवा में सेकेंड एंजाइम है, उस सेकेंड एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम का भी बहुत मेन रोल होता है और वो मेन रोल ये है द किलिंग द बैक्टीरिया, द किलिंग द पैथोजन। हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं वो फूड हमारे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और हमारे एनवायरनमेंट में मल्टीपल पैथोजेंस मौजूद हैं। और पैथोजन किसे कहते हैं हम, वायरस एंड बैक्टीरिया। ये दो चीजें पैथोजन हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट में आपको पता है बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो हमारे जो फूड है वो इन चीजों से इंटरेक्ट करता है, तो जब भी हम फूड खाएंगे तो ये दोनों चीजें उसमें मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि लाइसोजाइम का क्या मेन रोल हुआ कि ये किल कर रहा है किस चीज को, हमारे बहुत सारे पैथोजन को। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि स्लाइवा जो है वो रिलीज होके इस फूड को सॉफ्टन भी कर रहा है, हमारे इजीली स्वेलोइंग करने में भी हेल्प आउट कर रहा है। एंजाइम से स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, स्टार्च को माल्टोज में। लाइसोजाइम हेल्प आउट कर रहा है किस चीज में, किलिंग दी पैथोजन। तो इसका मतलब ये कौन सी डाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्यों, क्योंकि मल्टीपल केमिकल्स आप कह सकते हैं या मल्टीपल एंजाइम्स लाइक नंबर 1 एंजाइम अमाइलेज, नंबर 2 लाइसोजाइम, ये दोनों हेल्प आउट कर रहे हैं एक ब्रेक डाउन करने में, एक किल करने में। तो कौन सी प्रोसेस या कौन सी डाइजेशन यहाँ पे हुई, दिस इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। और ये हमें पता है, हमने इससे पहले टॉपिक में ये कवर किया था कि टीथ मौजूद हैं, तो टीथ हमारे जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे किस चीज को, फूड को मैस्टिकेट करने में, चर्निंग करने में। तो वो प्रोसेस कहलाएगा मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमारे ओरल कैविटी से दोनों डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। नंबर 1 जो हमने मैकेनिकल पढ़ चुके हैं एंड द नंबर 2 इज केमिकल डाइजेशन, जो कि थ्रू केमिकल हमारे स्लाइवा के थ्रू जो है वो परफॉर्म की जाती है। हमारे ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी जिसे मैंने आपसे कहा था बक्कल कैविटी, इसमें हमारे पास 3 मेजर salivary glands आर प्रेजेंट। हमारे ओरल कैविटी या हमारे माउथ में 3 salivary glands, 3 पेयर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो जो 3 पेयर हैं वो एक राइट साइड और एक आपके लेफ्ट साइड पे मौजूद होंगे। तो 3 मेजर salivary gland जो है वो हमारे जो है ओरल कैविटी में मौजूद हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, ये पैरोटिड ग्लैंड हमारी किस तरफ मौजूद है, हाँ एट द साइड ऑफ पिन्ना। पिन्ना कहते हैं हमारे एयर लोब जो मौजूद होते हैं, ठीक है, हमारे एयर लोब के साथ बिल्कुल मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। या ये नंबर 1 ग्लैंड है जो हमारे बिल्कुल पिन्ना के साइड पे जो है वो मौजूद है। नंबर 2 सब लिंगुअल ग्लैंड्स। सब लिंगुअल ग्लैंड हमारे मौजूद हैं एट दी बेस ऑफ टंग। जिस साइड हमारे टंग है उसके बिल्कुल बेस पे ये सेकंड पेयर जो है हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड्स मौजूद है। नंबर 3 सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। थर्ड वन है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, ये मौजूद है एट दी लोअर जॉ, एट दी बेस ऑफ, जहां हमारे लोअर जॉ मौजूद होते हैं ये उस साइड मौजूद है। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी डायग्राम बनाने की, कैसे ये नोज और इस तरीके से कुछ बन गई है ये एयर। अच्छा, एट द बेस ऑफ पिन्ना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था फर्स्ट वन पैरोटिड ग्लैंड एट द बेस ऑफ पिन्ना। तो ये देखिए ये यहां से इस तरीके से ये स्टार्ट होती है ऐसे करके, दिस इज पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 1 पैरोटिड
नंबर 2 होती है हमारे पास जो है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड जैसे मैंने आपको लिखा एट दी बेस ऑफ टंग। अब जो टंग है मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, ये समझे आप हमारी टंग है, ठीक है। तो एट दी बेस ऑफ, ये कुछ इस तरीके से सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब जो थर्ड वन है सब मैंडिब्यूलर, ये कहाँ है? एट दी लोअर बेस ऑफ जॉ। अब ये जॉ जो है वो इसी तरह के, तो ये यहाँ पे इस तरफ मौजूद होती, ठीक है, बिल्कुल लोअर जॉ के नीचे। तो ये हो गई हमारे पास सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ये इस तरीके से एक तरफ मैंने बताया है। अब वो राइट साइड कर लें या लेफ्ट साइड कर लें आप। तो ये एक साइड की मैंने आपको ग्लैंड बताई। तो ये मैंने आपसे जैसे कहा कि ये पेयरिंग में मौजूद है, तो पैरोटिड ग्लैंड जैसे एक यहाँ पर इस कान की तरफ है, इस पिन्ना की तरफ है, तो सेम है इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मौजूद होगा। सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ मौजूद है बेस ऑफ द टंग, तो उस तरफ भी राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ भी मौजूद होगा। इसी तरीके से सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड एट द लोअर बेस ऑफ जॉ, अगर वो राइट साइड है तो फिर ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट साइड भी इसी तरीके से मौजूद होगा। तो ये 3 जो है पेयर ऑफ ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, और ये 3 पेयर ऑफ ग्लैंड जो है ये हमारे कंट्रोल होते हैं थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो वो वर्क जो आपकी बॉडी में खुद ब खुद होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको ये स्पाइसी फूड के बारे में सोचें और एक वाटरी सॉल्यूशन आपके ओरल कैविटी में आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारी ओरल कैविटी में 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो 24 घंटे के अंदर हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं। वो किसके थ्रू होता है? थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो है मेन हमारे पास सलाइवा है जो कि बहुत मेन रोल प्ले करता है सॉफ्टन दी फूड, किलिंग दी बैक्टीरिया या पैथोजन, और इसके साथ साथ दे कन्वर्ट जो है पॉलीसैक्राइड इनटू डाइसैक्राइड लाइक स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज। इस तरीके से ये हेल्प आउट करता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड का, इस सलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक हमारा यहीं तक ही है। इसके बाद जो है मैं एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ और उसका नाम है फेरिंग्स, ठीक है। अच्छा, ये जो फेरिंग्स है ये कनेक्ट होता है 2 साइड से, 2 साइड या 2 पॉइंट हम कह सकते हैं। नंबर 1 एक है एंटीरियर, नंबर 2 पोस्टीरियर। अच्छा, एंटीरियर मीन्स बिल्कुल आप सामने पॉइंट से देखें, जैसे हम कहेंगे कि एंटीरियर लाइक हमारा ओरल कैविटी। एंटीरियर साइड से फेरिंग्स हमारा अटैच है ओरल कैविटी प्लस नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। जबकि पोस्टीरियर साइड पे दे अटैच इन थ्रू एसोफेगस एंड लैरिंक्स, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, फेरिंग्स जो है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे जो है वो ओरल कैविटी के साथ ही होता है, ओरल कैविटी के साथ ही अटैच होता है। तो जो ओरल कैविटी के साथ या नेजल कैविटी के साथ अटैच होता है तो वो हम कहते हैं कि वो फेरिंग्स का एंटीरियर फ्रंट पार्ट है, और पोस्टीरियरली हमारा जो फेरिंग्स है उसमें एसोफेगस और जो है वो हमारे लैरिंक्स पार्ट जो है वो आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फेरिंग्स का रोल क्या है, तो जो फेरिंग्स है वो हमारे पास हेल्प आउट करता है, या आप ये कहें कि वो एक तरीके से पैसेज प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए? स्वैलेट दी फूड को निगलने के लिए। ये मेन प्रोसेस होता है हमारा कि हमने ओरल कैविटी में थ्रू केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू हमने अपने फूड को ब्रेक डाउन कर लिया, च्यू कर लिया, सॉफ्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद अब हमने उसे स्वेलिंग प्रोसेस पे लेके जाना, तो स्वेलिंग प्रोसेस में मेन जो है वो फेरिंग्स बहुत हेल्प आउट करता है, क्योंकि वो एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि हमारा जो सॉलिड फूड हो या लिक्विड फूड हो वो किस तरफ जा सके हमारे
एसोफेगस पॉइंट पे जा सके। तो उसे हम कहते हैं कि वो बहुत जो है वो मेन पॉइंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो फेरिंग्स से हमारा फूड किस पॉइंट जाएगा, एसोफेगस पॉइंट पे। अब जो एसोफेगस पॉइंट है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा फूड जो है वो एसोफेगस पे जाएगा, तो वो कैसे जो है हमारा जो फेरिंग्स पार्ट है वो रास्ता उसे प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक यूव्यूला वर्ड आपको बताया था कि वो प्रोटेक्ट करता है नेजल कैविटी को, कि हमारा खाना जो है वो उस तक या नेजल कैविटी में अपवर्ड पोजीशन पे ना चले जाए, हमारी नोज पे ना चले जाए। इसी तरीके से फेरिंग्स पार्ट पे एसोफेगस की तरफ पैसेज प्रोवाइड करता है फेरिंग्स के। हमारा जो फूड है वो हमारे एसोफेगस, जिसे हम सिंपल वे में फूड पाइप भी कहते हैं, कि हमारा खाना जो है वो उस फूड पाइप पे जो है हमारा वो खाना चले जाए। और एट द टाइम ऑफ जो स्वेलिंग प्रोसेस हम जो है वो रेस्पायर भी करते हैं, उसी के साथ साथ जो हमारा जो ऑक्सीजन है या एयर है वो किस पॉइंट पे चले जाए, वो हमारा एंटर हो हमारे लैरिंग्स पार्ट पे। तो इस तरीके से ये फेरिंग्स के पास जो है वो दो रास्ते हैं कि अगर फूड है तो वो एसोफेगस पॉइंट पे जाएगा, और अगर हमारा जो रेस्पायर करने ऑक्सीजन पार्ट है वो हमारे जो है वो लैरिंग्स पार्ट पे जाएगा। और वो किस पॉइंट पे, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। अच्छा, अब ये जो मेन अगर हम ये देखें हमारे पास जो फेरिंग्स पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ये देखें, हम ये नोज ऐसे बनाती हूँ मैं, और ये नोज से यहाँ से एक दोनों तरफ से दोनों साइड से एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब का नाम है यूस्टेचियन ट्यूब, CHIAN, यूस्टेचियन ट्यूब। ये नोज है, नोज के बिल्कुल दोनों तरफ ये एक आप समझ लें कि एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे नोज के थ्रू दोनों इस तरफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ये यूस्टेचियन ट्यूब प्रोवाइड करती है इक्वलाइजेशन एयर, इक्वलाइजेशन एयर। अच्छा, मेन क्या मतलब है कि इक्वलाइजेशन ऑफ एयर, क्योंकि जब हम जो है सांस लेते हैं तो ये एक हमारे एयर का प्रेशर होता है, वो एयर का प्रेशर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब, ये वो पॉइंट है जो कि एयर कैनाल की तरफ एंटर होता है, और हमारे एयर का जो मेन पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एयर ड्रम, कान का पर्दा जिसे हम कहते हैं एयर ड्रम, ये वहां पे एयर को बैलेंस करता है, इक्वल करता है, क्योंकि ये एयर ड्रम वो पार्ट है, बीच का पार्ट है जिसे हम मिडिल एयर भी कहते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल एयर कैनाल को सेपरेट भी करता है, इंटरनल कैनाल या कैविटी को सेपरेट करता है। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो एयर को इक्वल करता है, या उसके प्रेशर को इक्वल करता है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल बैलेंसिंग में रहे। तो ये बैलेंसिंग प्रोवाइड करने में ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो हेल्प आउट करती है, जो कि हमारे नोज के बिल्कुल दोनों साइड पे होती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो फेरिंग्स पार्ट है, उस फेरिंग्स पार्ट में हमारे पास मसल्स होते हैं, जैसे कि ये नोज है और ये लिप्स है। यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे प्रॉपर वे में दिखा सकूं, ये देखिए, ये हमारे पास एसोफेगस है। ठीक है, ये नोज है, एसोफेगस पार्ट, उसके साथ जो है यहाँ पे ये हमारे चीक्स समझ लें आप, ये चीक्स होगा पिंक कलर के। ठीक है, अब यहाँ पे फेरिंग्स पार्ट की, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ मसल्स होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। नंबर 1 ओवरलैपिंग मसल्स होते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन तीनों मसल्स को कहते हैं फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर, फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर। सबसे नंबर 1 सुपीरियर, मिडिल एंड द लास्ट वन इज इंफीरियर। और ये तीनों मसल्स मिलके क्या बनाते हैं, फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर। और ये फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर आप देखें कि एक दूसरे के साथ ये तीनों ओवरलैप हुए हैं, स्लाइटली ओवरलैप है। क्योंकि ये स्लाइटली ओवरलैप होते हैं, ये फेरिंजियल वॉल जो है वो हेल्प आउट करती है किस चीज में, हमारे फूड को स्वेलोइंग करने में, हमारे फूड को निगलने में ये हेल्प आउट करती है। क्योंकि ये जो मसल्स है, जब हम जो फूड यहाँ से एसोफेगस के थ्रू ये हमारा बोलस या फूड जब नीचे एंटर होगा, तो ये फेरिंजियल मसल्स जो हैं
फूड को यहाँ से एंटर करने में, उसे स्वेलो करने में हेल्प आउट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फेरिंजियल कंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहीं तक ही है, फेरिंग्स तक। इंशाल्लाह जो बाकी के टॉपिक हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आज का टॉपिक यहीं करें। ओके, अल्लाह हाफिज।